वेलकम एवरीवन। इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दी। रिटर्न फाइल करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आपको अपनी इंटीमेशन का वेट करना होता है। और अगर इंटीमेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दैट मीन्स आपने रिटर्न करेक्टली फाइल करी है। अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड आ जाता है, अदरवाइज एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो जाती है, आपकी रिटर्न हो जाती है प्रोसेस। पर आजकल आईटी फाइल करने के बाद एक इंस्टेंट मैसेज आ रहा है, मेल पे भी आ रहा है ये, और मैसेज भी आ रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब ये कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रहा पर्सन्स को क्यों आया है, इसके रिगार्डिंग करना क्या है। इसमें एक वर्ड बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग सा लगता है, रिवाइज रिटर्न वर्ड लिखा है यहाँ पे ना, वेदर किसी ने रिवाइज रिटर्न फाइल भी नहीं करी है। तो एक कॉमन मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है सभी टैक्स पेयर्स के पास। आज इसी पर डिस्कशन करेंगे कि ये मैसेज आपके पास भी आया, ईमेल से आया या मैसेज पे आया, तो आपको इसके अगेंस्ट क्या एक्शन अब लेना है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर लिया है ये जो ईमेल आ रही है टैक्स पेयर्स के पास। इस ईमेल में लिखा क्या है? सबसे पहले लिखा है इट इज सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपने मैक्सिमम ये किसको आ रहा है ये नोटिस? जिन्होंने रिफंड क्लेम करा है, उनका पैन लिखा है, असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग। देन लिखा है योर ITR हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये हमने पहली बार वर्ड सुने हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसमें ये रिटर्न आइडेंटिफाई कर लिए उन्होंने। इन दिस कंटेक्स्ट योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम, डिडक्शन या ओमिशन इन द रिटर्न। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम आपको जो यहाँ पे डिडक्शंस बता रहे हैं या क्लेम बता रहे हैं या ओमिशन बता रहे हैं, उस पर हमें आपकी कंफर्मेशन चाहिए। सो दिस इज नॉट अ नोटिस। यहाँ पे आपसे बस एक स्टेप करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर जो भी आपने क्लेम करा है, जो हम आपको यहाँ रीज़न दे रहे हैं, ये रीज़न आपने जो क्लेम करी है चीज़ें वो बिल्कुल करेक्ट है, तो सिंपली पेंडिंग एक्शन में जाओ, अपने पोर्टल पे वर्क लिस्ट में जाओ, वहाँ पे रिस्पॉन्स डाल दो, द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सबमिट करी ओरिजिनल रिटर्न में उसमें कोई गलती है, तो पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो और फिर रिस्पॉन्स सबमिट कर दो दैट आई विल रिवाइज माय रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिस्पॉन्स देना, अभी ये कोई नोटिस नहीं है। रीजन क्या बताता है ये? हर एक के केस में कोई रीजन होगा। इट इज सीन दैट यू हैव एनहांस्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इन योर रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। एक तो ये जो वर्ड है ना, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि हर एक के केस में रिवाइज रिटर्न लिख रखा है, वेदर किसी ने फाइल भी नहीं करी रिवाइज रिटर्न। तो इसमें इसका मतलब यही मानिए कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसमें जो आपने डिडक्शन क्लेम करी है वो आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर रही है। तो उनकी वेरीफाई करो करेक्टनेस ऑफ द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A क्लेम्ड इन योर रिवाइज रिटर्न। This communication is intended to alert you on possible incorrect claim या omission in the above mentioned return of income। तो ये जो मैसेज है ये बोला जा रहा है कि ये आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है, जो आपने इनकरेक्ट क्लेम कर लिया या ओमिशन कर लिया उसके लिए, अगर गलती से कर लिया तो अब आप उसको ठीक कर लो। हमने आपको एक क्या भेज दिया? कम्युनिकेशन भेज दिया। रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर AIS। ये बोल रहे हैं कि AIS में भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो और अपना रिस्पॉन्स कैसे सबमिट कर सकते हो ये भी लिखा है। और यहाँ पे इसको सबमिट करने की टाइम लिमिट है, विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ईमेल। इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट क्लेम ओमिशन प्लीज रिवाइज योर ITR। ठीक है, नीचे नंबर्स वगैरह सभी थे। अब यहाँ पे ये जो मेल आ रही है इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? इसलिए खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स एक्चुअल में डिडक्शंस ना होते हुए भी फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे। ऐसे क्वेरीज आती हैं हमारे पास भी कि हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, इसको रिफंड करा दो। इस तरह से पर्सन बोलते हैं डायरेक्टली। भाई एम्प्लॉयर ने TDS काटा है तो आपके किस बेसिस पे काटा है? आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड सैलरी या इनकम के बेस पे तो काटा है, उसने गलत थोड़ा ना काटा TDS। अब वो पर्सन क्या करते थे अभी तक कि कहीं से भी रिटर्न भरवाई, कोई भी डिडक्शन डाल दी जो एक्चुअली उनकी है ही नहीं।
ठीक है, एटीसी में कोई डिडक्शन, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखी है, फिर भी डिडक्शन क्लेम कर ली, 80D क्लेम कर लिया, 80GG क्लेम कर लिया, HRA क्लेम कर लिया, एम्प्लॉयर ने नहीं दे रखा या कम दे रखा है, एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया। तो इन्हीं रीज़न से अब आ रही हैं आपके पास ये ईमेल। तो यहाँ पे अभी तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में डाला गया है, अब आपको केयरफुल रहना है। यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1 जेन्युइन केसेस, जब आपने जेन्युइन ही ये डिडक्शन क्लेम करी है, आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंफर्मेशन सबमिट कर दो कि यस, जो भी मैंने डिडक्शंस क्लेम करी है, दिस क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए ताकि फ्यूचर में फर्दर आपसे कोई नोटिस पे रिप्लाई मांगा जाए नोटिस के थ्रू, तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए। अगर वो हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज नथिंग मोर फॉर यू। बट दूसरा केस, ऐसे केसेस जो एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग्स ना करते हुए भी आईटीआर में फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो ये है उनके लिए। अब उनको संभल जाना है, क्योंकि अभी तक अगर वो ये काम कर रहे थे तो देखिए गवर्नमेंट ने उस पर अब एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया है। यानी जल्दी ही अब आप भूल जाइए अपनी फेक डिडक्शंस क्लेम करना। दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि हम प्रोफेशनल्स से भी लोग ऐसे पूछते थे कि वो पर्सन तो हमारा रिफंड करा रहा है, आप क्यों नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी। सो वी आर वेरी हैप्पी। जो भी जेन्युइन आपकी डिडक्शंस हैं उन्हें ही आपको आईटीआर में क्लेम करना होता है। गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है। अभी तक आपने उनको बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है, बट अब देखिए ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अभी तो ये आपके पास एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आया, इसके बाद हो सकता है आपके पास नोटिस आए, तो फिर नोटिस में हो सकता है आपसे आपकी डिडक्शन के प्रूफ भी मांग लिए जाएं। तो मेक श्योर जो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स सबमिट करोगे, रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है पूरा प्रोसेस दे रखा है। अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉगिन करना है, वहाँ पे ऑप्शन आती है पेंडिंग एक्शन की, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें वर्क लिस्ट ऑप्शन आती है, वहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन। उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट एंड आई विल रिवाइज माई इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। तो जो जेन्युइन केसेस हैं वो पहला केस चूज कर लेंगे, और जो अब इसको देख के घबरा गए हैं, लग गया है पता कि हाँ डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है, जिनके फेक क्लेम्स हैं, फेक डिडक्शंस हैं, तो वो सेकंड ऑप्शन पे टिक करें और अपनी रिवाइज आइटर फाइल कर दें। यही हमारी सजेशन है। चलिए अब मैं आपको पोर्टल पे दिखा देती हूँ कैसे ये रिस्पॉन्स सबमिट होना। मैंने ओपन कर लिया है इनकम टैक्स पोर्टल। इनका मुझे रिस्पॉन्स सबमिट करना है, जिनके लिए ईमेल आई है। तो इसके लिए हम जाएंगे पेंडिंग एक्शंस में, वर्क लिस्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया फॉर योर एक्शन में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रही है, पेंडिंग सिंस, इवन टाइम भी लिखा है कि कब से ये आपके साथ हमने कंफर्मेशन, कब से आपके साथ ये कम्युनिकेशन गया और पेंडिंग पड़ा है कब से। तो इनका पेंडिंग है सिर्फ 1 डे से, अभी आया था कम्युनिकेशन। असेसमेंट ईयर लिखा है, बस नीचे कुछ डिटेल्स है। आपको यहाँ पे टैब दिख रहा है सबमिट रिस्पॉन्स, इस पे क्लिक, यहाँ क्लिक किया, पैन आ रहा है, रिफंड आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर। हमें क्या करना है, 2 ऑप्शन दिख रही है, 2 में से एक पे एक्शन लेना है। पहली ऑप्शन द क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, और दूसरी कि मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर दूंगा या कर दूंगी बिकॉज मेरी इनकम जो मैंने डिडक्शन शो करी है वो करेक्ट नहीं है। तो इनके केस में हम पहली ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो भी डिडक्शंस क्लेम करी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बस जो भी आपकी ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करो और सबमिट कर दो रिस्पॉन्स। इसमें 15 दिन की टाइम लिमिट है। अब सभी पर्सन यही गलतियां करते हैं, आईटीआर भरने के बाद सोचते हैं काम खत्म हो गया। अब तो और भी बढ़ गया आपका काम, क्योंकि ये रिस्पॉन्स बल्क में आ रहा है, बहुत सारे पर्सन को, एन नंबर ऑफ पर्सन को ये मेल आ रही है, तो सभी को रिस्पॉन्स तो करना ही है, वेदर करेक्शन के लिए करना है या रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए करना है, पर रिस्पॉन्ड जरूर करना है। और पेंडेंसी भी आ रही है वहाँ पे डेज में, तो पता चल जाएगा आपको कि कितना अहमियत रखता है आपका पीरियड, 15 दिन के अंदर जो रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए आपको कहा गया है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे इसे कर रही हूँ सिलेक्ट और कर रही हूँ क्लिक सबमिट रिस्पॉन्स पे। इस पर क्लिक करते ही कोई OTP वगैरह नहीं मांगा गया, सबमिट हो गया है रिस्पॉन्स सक्सेसफुली। इसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह भी ईमेल पे भी कम्युनिकेट कर दी गई होंगी। अब मैं चलती हूँ बैक टू वर्क लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा वर्क लिस्ट में एक्शन लेने के लिए, यानी हमने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया और वो सबमिट भी हो। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इस ईमेल या इस मैसेज को समझ लिया है, क्यों आ रहा है, टैक्स पेयर्स के पास क्या एक्शन लेना है, रिवाइज रिटर्न क्यों लिखा है,
क्यों ये मेल आ रही है? क्योंकि कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और दिस इज नॉट अ नोटिस, दिस इज ओनली अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। जो भी इनकम टैक्स ने नई प्रोसेस अपनी स्टार्ट करी है ये वो है। इसके बाद भी हो सकता है आपको कोई फर्दर नोटिस आ जाए, और अगर प्रोसेस हो जाएगी आईटीआर तो इंटीमेशन आ जाएगी आपकी सेक्शन 143(1) की। एक चीज और रिमाइंड कराना चाहूंगी सभी पर्सन्स को, जिन पर्सन्स ने आईटीआर तो फाइल कर दी थी पर उसे ई वेरीफाई नहीं किया था या हार्ड कॉपी सेंड नहीं करी थी, तो उनको बताना चाहूंगी अगर आपने 31 जुलाई तक भरी है अपनी आईटीआर और अभी आपकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आपके पास 120 दिन का टाइम है, या तो ई वेरीफाई कर लो या बेंगलोर उसे हार्ड कॉपी भेज दो। पर अगर आप 1 अगस्त के बाद अब आईटीआर फाइल कर रहे हो, किसी की भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो मेक श्योर ये ध्यान रखें ई वेरीफाई करने का टाइम गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, सिर्फ 30 डेज कर दिया है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, आपको लेट नहीं करना, वरना रिटर्न क्या होती है आपकी इस केस में इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे मैं आपको लेकर आई हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और 99C जल्दी ही 21-22 के लिए आपको सेशन अवेलेबल होने वाला है। साथ ही हमने आपको एवरी मंथ मैगजीन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था, तो वो मैगजीन अगस्त की भी अवेलेबल हो गई है मैगजीन सेक्शन में। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमारी साइट से ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए, इन पे हम आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। जल्दी ही फेस्टिव ऑफर आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, अदरवाइज ऐप ऑफर तो हमने निकाला ही हुआ है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए, हमारी टीम से बात करिए और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पे आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल पे हम आपसे पोल सीरीज में क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो सके। हमारे कम्युनिटी टैब में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, या आप अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब मोबाइल पे स्क्रॉल करते हो तो भी आपको वो दिखेंगी। और हम लगातार शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, इससे आपको 60 सेकंड्स में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो मिल जाती है। शॉर्ट वीडियोस आप चाहते हैं मेरे चैनल पे, किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके वो टॉपिक बताइएगा, कैसे लग रहे हैं शॉर्ट्स ये भी हमारे साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे एक्टिव रहिए क्योंकि और भी बहुत सारी इन्फो आपको हमारे चैनल पे लगातार मिल रही हैं। हमें अदर सोशल मीडियाज जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए फॉर क्विक एंड इंस्टेंट अपडेट्स। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।